दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे हिंदी उर्दू कहानी टीवी चैनल पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है हवेली का जादुई कमरा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही सुंदर और बड़ी हवेली थी। हवेली इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उस हवेली में ठाकुर साहब और एक उनका बड़ा सा परिवार, सब लोग साथ मिलकर रहते थे। गांव के सभी लोग ठाकुर साहब को बहुत मानते थे और उनका बहुत ज्यादा मान सम्मान किया करते थे। पर अचानक से धीरे धीरे ठाकुर साहब के परिवार के सभी लोग गायब होने लगे। ठाकुर साहब इस बात को देखकर बहुत चिंतित हो गए। सारे गांव में बस इसी बात की चर्चा होने लगी। रामू कहता है, क्या तुमने सुना है कि ठाकुर साहब के घर के सभी लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं? शामू, हाँ रामू, ये सब सुन के मुझे बहुत डर लगता है। सुना है आजकल गांव के सभी लोग डरे डरे घूम रहे हैं। पता नहीं कब कौन गायब हो जाए। गायब होने का ये सिलसिला चलता रहता है और अब हवेली में बस ठाकुर साहब और उनकी पत्नी बची रह गई थी। इसी चिंता में एक दिन ठाकुर साहब अपने आंगन में बैठे हुए थे। उसी वक्त उनको एक तोहफा मिलता है। गांव का पोस्टमैन उस तोहफे को लेकर आता है। ठाकुर साहब, अरे दीनू, ये तोहफा तुम्हें किसने दिया है? दीनू, ठाकुर साहब, ये हमारे पोस्ट ऑफिस में आया था। इस पर आपका नाम लिखा हुआ था, सो मैं इसे लेते हुए आया। ठाकुर साहब, धन्यवाद दीनू। जब ठाकुर साहब उसे खोलते हैं तो वह देखते हैं कि उसमें एक अजीब सा लाल रंग का विचित्र फूल रखा है। ठाकुर साहब और उनकी पत्नी इस फूल को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। इतना सब होने के बाद ठाकुर साहब अपने गांव के जासूस गोपाल को अपने घर बुलाते हैं और गोपाल को उस तोहफे के अंदर मिले हुए फूल के बारे में सारी जानकारी देते हैं। अब गोपाल ठाकुर साहब से पूछता है, ठाकुर साहब, क्या मैं आपकी शानदार हवेली को देख सकता हूं? ठाकुर साहब, क्यों नहीं गोपाल, इसे तुम अपना ही घर समझो। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अपनी पूरी हवेली दिखाता हूं। अब ठाकुर साहब गोपाल को अपनी हवेली दिखाने लगते हैं। गोपाल ठाकुर साहब के साथ पूरी हवेली में घूमता है और पूरी हवेली का बहुत ही शांति से निरीक्षण करता है। तभी गोपाल की नजर हवेली के कोने में जाती है। वहां पर एक दरवाजा होता है। गोपाल उसके पास जाकर बगल वाला बटन दबाता है। अचानक दरवाजा खुल जाता है और वो रास्ता नीचे की ओर तैयार हो जाता है। गोपाल नीचे जाता है। वो देखकर हैरान रह जाता है कि जितने भी लोग ठाकुर साहब के परिवार से गायब हुए थे, वो सभी लोग नीचे थे और अब वो लोग पुतले बन चुके हैं, मानो किसी ने उन पर एक अजीब सा काला जादू कर दिया हो। ये देखकर गोपाल घबरा जाता है और दौड़कर ठाकुर साहब के पास आता है और उनसे पूछता है, ठाकुर साहब, क्या आपको पता है इस जादुई कमरे के बारे में? ठाकुर साहब, नहीं गोपाल, इस कमरे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। शायद हमारे वंशज इस कमरे को उपयोग करते होंगे और हमने भी इसको आज तक कभी नहीं खोला। मुझे और मेरे परिवार को इस कमरे के बारे में कुछ नहीं पता। गोपाल ठाकुर साहब को जादुई कमरे में लेके जाता है। जैसे ही ठाकुर साहब वहां अपना हाथ रखते हैं, गोपाल जोर से चिल्लाता है, नहीं ठाकुर साहब, यहां पर कहीं भी हाथ मत लगाना। जैसे ही आपने किसी चीज को हाथ लगाया, आप भी पुतले बन जाओगे। ये जगह श्रापित हो चुकी है, इसे मत छूइए। ये सब सुनकर ठाकुर साहब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उस कमरे से गोपाल के साथ बाहर निकल आते हैं। तभी उससे सामने के दरवाजे पर एक चमचमाता हुआ, हीरो से जड़ा हुआ चाय का कप दिखता है। वो ठाकुर साहब से पूछता है, ठाकुर साहब, ये चमचमाता हुआ कप आपके घर में कैसे आया? क्या ये आपके पूर्वज छोड़ गए थे? ठाकुर साहब, अरे नहीं गोपाल, ये तो मेरा बेटा लेकर आया है। जब वो दिन में जंगल में गया था तो उसको अचानक ठोकर लगी। जब उसने देखा कि उसको ठोकर क्यों लगी, तो उस दौरान उस जगह पर उसको ये कप मिला और वो उसको घर लेकर आ गया। गोपाल ने कहा, ठाकुर साहब, ये कप श्रापित है और इसी के कारण आपके घर के सभी लोग एक के बाद एक गायब हो रहे हैं। हमें इस कप को ठिकाने लगाना होगा। ठाकुर साहब, पर कैसे गोपाल? हम ऐसा क्या करें कि सभी लोग श्राप से मुक्त हो जाएं? तभी गोपाल को वो लाल फूल याद आता है जो उन्हें तोहफे में मिला था। गोपाल उस फूल को उस कप पर रगड़ता है। जोरों से हलचल होती है और कप जल जाता है और नीचे का गुप्त कमरा जोर जोर से हिलने लगता है। तभी एक एक करके ठाकुर साहब के परिवार वाले आजाद हो जाते हैं और वो सभी ऊपर वाली हवेली में आ जाते हैं। ठाकुर साहब इसे देखकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही साथ ठाकुर साहब गोपाल को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, गोपाल, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इन सभी लोगों को एक नया जीवन मिला है। तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।